केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम सूचक को देखते हैं। सूचक इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। वे पदार्थ जो किसी अनुमापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी न किसी अनुमापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। यहाँ पे सूचक दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस पेपर। कृत्रिम सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, फेनाप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, दोनों ही कृत्रिम सूचक हैं। ठीक है, सूचक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम देखते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्नियस ने परिभाषा दी थी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको खनिज अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल जो हैं वो खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको खनिज अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जो हैं वो कार्बनिक अम्ल होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल, दुर्बल अम्ल एक ही बात है। कार्बनिक अम्ल जो हैं दुर्बल होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है दुर्बल अम्लों का, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल यहाँ नीचे दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सारे के सारे कैसे हैं? प्रबल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल खनिजों से प्राप्त होते हैं, दुर्बल अम्ल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें क्षार की। क्षार या क्षारक क्या हैं? तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। आर्नियस ने बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, जल में घुल करके OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक भी दो प्रकार के हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, जैसे NaOH, KOH जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक अघुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते, बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये सारे के सारे दुर्बल क्षारक हैं। प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक दोनों ही हमने देख लिए हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब हम बात करते हैं लवण की ओर। लवण क्या है? लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारक की अवक्रिया करने पर प्राप्त होते हैं। अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया करने पर जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। लवण दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रेट लवण, निर्जल लवण। हाइड्रेट लवण का मतलब है वे लवण जिनमें जल की मात्रा पाई जाती है, हाइड्रेट लवण कहलाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था धावन सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। तो भाई इसमें जल के 10 अणु पाए जा रहे थे, इसलिए इसको हमने हाइड्रेट लवण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रेट लवण। वे लवण जिनमें जल की मात्रा पाई जाती है हाइड्रेट लवण कहलाते हैं। निर्जल लवण जिनमें जल नहीं पाया जाता, निर्जल बिना जल के, ऐसे लवण जिनमें जल की मात्रा नहीं पाई जाती निर्जल लवण कहलाते हैं। जैसे सोडा S, Na2CO3 सोडा S होता है, निर्जल लवण होते हैं। ठीक है, निर्जल लवण वे लवण जिनमें जल की मात्रा नहीं पाई जाती निर्जल लवण कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होती है, तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया पर लवण जो बनते हैं, इस अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अवक्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग दे रखे हैं।